बहुत समय पहले एक नाइन टेल फॉक्स विलेज में आ गया। वो बहुत ही ताकतवर था। वो पहाड़ तोड़ सकता था और सुनामी भी ला सकता था। उसे तबाही मचाने से रोकने के लिए कई सारे निंजास इकट्ठा हुए, लेकिन उनमें से कईयों की जानें चली गई और बाकी बचे सब बुरी तरह से घायल हो गए। फिर वहाँ एक महान निंजा आए जिन्हें फोर्थ होकागे के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने उस नाइन टेल फॉक्स को उसी दिन पैदा हुए एक बच्चे के अंदर सील कर दिया, लेकिन ऐसा करते हुए वो खुद भी मर गए। उस बच्चे का नाम था नरूटो। फिर हमें 12 साल बाद की स्टोरी दिखाते हैं जिसमें नरूटो बड़ा हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा शैतानियां करने लगता है। इतनी ज्यादा कि वो अपने विलेज के महान होकागे के फेस स्टैचू पर अजीबोगरीब पेंटिंग कर देता है। उससे परेशान होकर विलेज के लोग लॉर्ड होकागे के पास उसकी शिकायत लेकर जाते हैं कि वो फिर से हमेशा की तरह शैतानियां कर रहा है। उस विलेज के निंजास नरूटो को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो लोग उससे पकड़ नहीं पाते क्योंकि नरूटो एक ट्रिक से दीवार में छुप जाता है। तभी उसके निंजा एकेडमी के क्लास के टीचर इरुका सेंसेई वहाँ आ जाते हैं। वो नरूटो से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी क्लास में होना चाहिए। इसके बाद वो नरूटो को वापस क्लासरूम में लेकर आते हैं और नरूटो बंधा हुआ होता है। ऐसे अचानक से टेस्ट के बीच में चले जाने की वजह से वो नरूटो को बहुत डांटते हैं और उसके साथ साथ सभी स्टूडेंट्स को दोबारा टेस्ट देना पड़ता है। उस दिन ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का टेस्ट होता है और इस टेस्ट में किसी और के रूप में बदलना होता है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट आती है उसका नाम होता है साकुरा हारुनो और वो हमारे इरुका सेंसेई के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और वो इस टेस्ट में पास होने के बाद बहुत ही खुश हो जाती है और हमें पता चलता है कि उसके अंदर एक और साकुरा है जो कि पास होने के बाद झूमने लगती है। इसके बाद जो स्टूडेंट आता है उसका नाम होता है सासुके उचिहा। उसे क्लास के सब लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो क्लास का टॉपर होता है। इसके बाद वो भी इरुका सेंसेई के रूप में बदल जाता है और वो भी पास हो जाता है। फिर बारी आती है नरूटो की। नरूटो की वजह से ही सबको दोबारा टेस्ट देना पड़ता है, इसीलिए सब उससे काफी नाराज रहते हैं सिवाय इस लड़की के। इसके बाद नरूटो ट्रांसफॉर्म होता है, पर वो बहुत ही खतरनाक रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद इरुका सेंसेई उसे बहुत डांटते हैं। फिर क्लास खत्म होने के बाद वो नरूटो से होकागे के फेस स्टैचूज पे बने पेंटिंग्स को साफ करवाते हैं और तभी वो कहते हैं बिना ये साफ किए तुम आज घर नहीं जा सकते। तो नरूटो कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, वैसे भी घर पे मेरा कोई इंतजार भी नहीं कर रहा। इसके बाद इरुका सेंसेई उससे कहते हैं कि अगर तुम ये सब जल्दी से साफ कर लो तो मैं तुम्हें रामेन की ट्रीट दूंगा। ये सुनकर नरूटो बहुत ही खुश हो जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ये जल्दी से साफ कर दूंगा। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों एक जगह रामेन खा रहे होते हैं और तभी इरुका सेंसेई नरूटो से पूछते हैं कि आखिर तुमने हमारे महान होकागे के फेस स्टैचूज पर वो पेंटिंग्स क्यों बनाई, क्या तुम्हें नहीं पता होकागे कौन है? तो वो कहता है कि मुझे पता है, होकागे वो बनते हैं जो विलेज के सबसे बढ़िया निंजा होते हैं और मैं भी एक दिन उन सबसे बढ़िया होकागे बनूंगा और विलेज के सभी लोग मुझसे बात करेंगे और मेरी इज्जत भी करेंगे। फिर वो इरुका सेंसेई से रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं कुछ देर के लिए आपका हेडबैंड ले सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम इस हेडबैंड के लिए कितने काबिल हो वो तो तुम्हें कल के टेस्ट में साबित करके दिखाना होगा। फिर अगले दिन हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें इरुका सेंसेई सबसे कहते हैं कि आज क्लोन जुत्सु का टेस्ट है, यानी कि सबको अपनी तरह एक और क्लोन बनाना होगा। और ये सुनकर नरूटो अंदर ही अंदर खुद से कहता है कि यही जुत्सु तो मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करता है, पर उसका नतीजा कुछ ऐसा निकलता है जिसके बाद इरुका सेंसेई उसे फेल कर देते हैं। और उनके पास बैठे मिजुकी सेंसेई उनसे कहते हैं कि नरूटो ने अपनी पूरी कोशिश की और उसने जैसा भी हो पर एक क्लोन तो बनाया, पर फिर भी इरुका सेंसेई नरूटो को पास नहीं करते। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाते हैं जिसमें सभी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके हैं सिवाय नरूटो के और फिर वहाँ अकेले बैठे नरूटो के पास मिजुकी सेंसेई आते हैं और उससे कहते हैं कि इरुका सेंसेई थोड़ी स्ट्रिक्ट जरूर है पर वो तुम्हारी भलाई के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम सबसे ताकतवर बनो। और नरूटो कहता है कि फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे इरुका सेंसेई मुझे पास कर दे। तो मिजुकी सेंसेई उससे कहते हैं कि मेरे पास एक सीक्रेट है जिससे तुम ताकतवर बन सकते हो। फिर हमें उसी दिन रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिजुकी सेंसेई इरुका सेंसेई के घर पे आके कहते हैं कि लॉर्ड होकागे ने आपको बुलाया है, नरूटो ने स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुरा लिया है। इसके बाद सभी निंजा लॉर्ड होकागे के पास इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि अब पानी सर से ऊपर चला गया है, हम हमेशा से नरूटो को उसकी शैतानियों के लिए माफ करते आए हैं, पर आज तो हद ही हो गई। फिर लॉर्ड होकागे सबसे नरूटो को ढूंढकर उनके पास लाने को कहते हैं। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नरूटो एक सुनसान जंगल में वही स्क्रोल ऑफ सीलिंग पढ़ रहा होता है और वो उसमें पहला जुत्सु देखता है जो कि होता है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। ये देखकर वो कहता है अरे यार, इसी जुत्सु में तो मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। और तभी इरुका सेंसेई वहाँ आ जाते हैं और वो नरूटो से पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी रात को स्क्रोल ऑफ सीलिंग के साथ यहाँ क्या कर रहे हो। तो नरूटो कहता है कि मैं जुत्सु सीख रहा हूँ जिससे आप मुझे पास कर दो, ये आइडिया मुझे मिजुकी सेंसेई ने दिया।
और ये सुनकर इरुका सेंसेई को मिजुकी के बुरे इरादों का पता चलता है और तभी उनकी तरफ 3 कुनाई आ रही होती है, जिसे इरुका सेंसेई देख लेते हैं और वो नारुतो को धकेल कर उसे वहाँ से हटा देते हैं। लेकिन वो कुनाई इरुका सेंसेई को लग जाती है, जिससे उन्हें काफी चोट लगती है और वो कुनाई और किसी ने नहीं बल्कि मिजुकी ने ही फेंकी होती है। और ये सब देखकर नारुतो चौंक जाता है। फिर मिजुकी नारुतो से कहता है कि वो स्क्रोल ऑफ सीलिंग मुझे दे दो। साथ ही साथ वो नारुतो से 12 साल पहले हुए हादसे के बारे में भी उसे बताता है कि 4th होकागे ने तुम्हारे ही अंदर वो 9 टेल फॉक्स को सील किया था। और ये सुनकर नारुतो मन ही मन कहता है कि तभी विलेज के सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। फिर तभी अचानक से मिजुकी नारुतो के ऊपर एक बड़ा स्टार शुरिकेन फेंक देता है और वो शुरिकेन उसे लगने ही वाला होता है कि इरुका सेंसेई नारुतो को बचाने के लिए उस शुरिकेन को अपने ऊपर ले लेते हैं। और वो नारुतो से कहते हैं कि सिर्फ तुम ही एक अकेले नहीं हो, 12 साल पहले उस हादसे में मेरा भी सब कुछ छिन गया, उसमें मेरे भी मॉम डैड की जान चली गई, मैंने भी तुम्हारी तरह अकेलेपन को देखा है। ये सुनते ही नारुतो वहाँ से भाग जाता है और मिजुकी इरुका सेंसेई से कहता है कि नारुतो को मारकर वो उस स्क्रोल ऑफ सीलिंग को उससे छीन लेगा। तभी हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नारुतो पेड़ों की डालियों की मदद से भाग रहा होता है और पीछे से इरुका सेंसेई आकर नारुतो से कहते हैं कि वो स्क्रोल ऑफ सीलिंग मुझे दे दो। मिजुकी उसी स्क्रोल के पीछे पड़ा है, पर नारुतो उनकी बात नहीं मानता और उन पर हमला कर देता है और वो दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो तो इरुका सेंसेई थे ही नहीं, वो तो मिजुकी होता है जिसने इरुका सेंसेई का रूप ले लिया था उस स्क्रोल को नारुतो से लेने के लिए। और फिर मिजुकी नारुतो से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इरुका नहीं हूँ। तो हमें पता चलता है कि नारुतो के रूप में वहाँ इरुका सेंसेई होते हैं और उन दोनों से थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे नारुतो उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तब मिजुकी इरुका सेंसेई से पूछता है कि आखिर क्यों तुम उस लड़के को बचाना चाहते हो। सारे विलेज के लोग उससे नफरत करते हैं, यहाँ तक कि तुम भी जानते हो कि उसी के अंदर वो शैतान है जिसने तुम्हारे मॉम डैड को मारा। तो इरुका सेंसेई उससे कहते हैं कि हाँ, मैं नफरत करता हूँ, पर नारुतो से नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे शैतान से। नारुतो भी बाकी सब लोगों की तरह ही है और साथ ही साथ वो मेरा सबसे खास स्टूडेंट भी है। उनकी बातें सुनकर नारुतो की आंखों से आंसू आने लगते हैं और तभी मिजुकी इरुका सेंसेई से कहता है कि मैं तो पहले नारुतो को मारकर उससे स्क्रोल लेना चाहता था, पर अब लगता है मुझे सबसे पहले तुम्हें ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए वो उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है और तभी हम देखते हैं कि नारुतो वहां आकर मिजुकी के मुंह पर अपने घुटने से मारता है और कहता है कि खबरदार मेरे सेंसेई को हाथ लगाने की भी सोची तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और मिजुकी उससे कहता है कि मैं तुम्हें बस एक ही मुक्के में ढेर कर सकता हूँ बच्चे। और तभी वो होता है जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा और नारुतो कहता है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। और नारुतो एक नहीं बल्कि कई सारे क्लोन बना लेता है। ये देखकर इरुका सेंसेई मन ही मन कहते हैं ये सिर्फ क्लोन नहीं है, ये उनकी हार्ड कॉपीज है, ये तो एडवांस निंजुत्सु है। और फिर नारुतो के सभी क्लोन मिलकर मिजुकी को इतना मारते हैं कि उसकी हालत खराब हो जाती है। और फिर इरुका सेंसेई मन ही मन कहते हैं कि नारुतो हम सबसे अलग है, शायद एक दिन वो सबसे ताकतवर होकागे बनेगा। फिर वो नारुतो को अपने पास बुलाते हैं और आखिरकार उसे वो हेडबैंड दे देते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं मुबारक हो नारुतो, तुम पास हो गए, अब तुम भी एक निंजा हो। आगे का सफ़र बहुत मुश्किलों भरा है, लेकिन कभी हार मत मानना। इससे नारुतो इतना खुश हो जाता है कि वो उन्हें बहुत तेज़ी से गले लगा लेता है।